बिहार में कोई भी परीक्षाएं बड़ा मुश्किल है, पीटी या मेंस दो परीक्षा हो और कोई प्रश्न पत्र लीक ना हो। तो सरकार के खजाना का जो हाल है, कहीं वो वजह तो नहीं है पीटी और मेंस का। भारत के स्तर पर एक मानक है शिक्षकों की बहाली का, और उसमें एक मानक नवोदय विद्यालय भी फॉलो करता है और सेंट्रल स्कूल भी फॉलो करता है। तो ये जो विद्यार्थी जो सीधे कूद पड़े हैं कि पीटी बंद करो, एक परीक्षा रखो, तो मैं तो इसके साथ इत्तेफाक नहीं रखता विद्यार्थियों के साथ। मुझे लगता है कि इनको जो है बीपीएससी के जो को या फिर शिक्षा विभाग को भी एक कमेटी बनानी चाहिए, जिस कमेटी में शिक्षाविद रहे, खासकर उसमें केंद्रीय सरकार से भी मदद लेनी चाहिए कि भाई आप अपने सीबीएसई करिकुलम के कुछ टीचर, कुछ इस तरह के लोगों को रखें और उनको मिल के सिलेबस फॉर्म करना चाहिए। आपने बहुत सही सवाल उठाया। एक बात से तो हम बिल्कुल आपके साथ सहमत हैं कि पहली बात कि पीटी होना चाहिए, हाँ, मुख्य परीक्षा होना चाहिए, ताकि जो बोल रहे करप्शन और इस तरह के दलालों का जो रास्ता है वो थोड़ा सा दो पार्ट में बटेगा। पहली बात। और पीटी का सिलेबस भी डिफाइंड होना चाहिए जो कि शिक्षाविदों के द्वारा बनाया जाए। मुख्य परीक्षा का भी एक सिलेबस डिफाइंड किया जाए जो कि वाकई में हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो। और ट्रेनिंग पार्ट में तीसरी बात कर रहा हूँ कि टीचर ट्रेंड होके आए हैं, उनकी ट्रेनिंग पर भी मैं प्रश्न चिन्ह बनाऊंगा। एकदम 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 सवाल ही वही है। सिर्फ आप सिलेक्शन मत लीजिए, सिलेक्शन के बाद उनका ऐसा ट्रेनिंग कराइए जिसका रिजल्ट दिखे। ट्रेनिंग में के बाद भी आप एलिजिबिलिटी टेस्ट रखें। हाँ, नमस्कार, मैं गंगा घाट से संतोष सिंह। बिहार के छात्र जंतर मंतर और रांची से कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हैं, और उस उत्साह में कई ऐसे कह सकते हैं कि मांग उन्होंने शामिल कर दिया है जिस मांग को लेकर असहजता है कि ये जो बातें कही जा रही हैं उसको जैसे TRE 4 की ही बात लें, उसमें पीटी मेंस क्यों हो। हालांकि ये निर्णय पहले लेना चाहिए था आयोग को और सरकार को, और ये काफ़ी गुत्थम गुत्था के बाद सरकार ने ये वैकेंसी निकाली। लेकिन वैकेंसी निकालने के साथ जो पीटी और मेंस की बात गुणवत्ता के आधार पर की जा रही है, एक शक ये है कि बिहार में कोई भी परीक्षाएं बड़ा मुश्किल है, पीटी या मेंस दो परीक्षा हो और कोई प्रश्न पत्र लीक ना हो। तो सरकार के खजाना का जो हाल है, कहीं वो वजह तो नहीं है पीटी और मेंस का, ये भी लोग कहते हैं। लेकिन एक बात है जिन बातों को लेकर हम अरुण जी से चर्चा करेंगे कि भारत के स्तर पर एक मानक है शिक्षकों की बहाली का, और उसमें एक मानक नवोदय विद्यालय भी फॉलो करता है और सेंट्रल स्कूल भी फॉलो करता है। लेकिन उसके ठीक विपरीत अगर बीपीएससी के सिलेबस की बात हम करें तो उसमें एक अलग तरीके का सेटअप या सिलेबस लेकर आए हैं, जिसमें कोचिंग माफिया जो बिहार में जो ये शब्दावली और कहीं न कहीं ये शामिल भी है, जिस तरीके से ये कुछ क्या उसको बेचते हैं वो लोग, हाँ कुछ उसका नाम वो लोग कहते हैं, टेबलेट क्या कैप्सूल क्या क्या ये, हाँ वो बेचते हैं। वो प्रवृत्ति कहीं न कहीं बीपीएससी और शिक्षक बहाली और दरोगा बहाली में जो क्वेश्चन पैटर्न रहा है वो भी कहीं न कहीं जिम्मेवार है। अरुण जी, आपको क्या लगता है कि बिहार में आप पिछले 4-5 वर्षों से पढ़ाए भी हैं, राजनीति को भी देखे हैं, कई तरह की चीज़ों को आप देख रहे हैं, ये जो एक स्थिति उत्पन्न हुई है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? संतोष जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से मैं आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आप उत्सुकता से इन बातों को सुन रहे हैं। मैं इस बारे में बोलने में ज़्यादा सहज इसलिए हूं और ज़्यादा अंदर तक विश्लेषण करने की स्थिति में इसलिए हूं कि मैंने अपने समय में IAS की परीक्षा हो या बीपीएससी की परीक्षा हो या अन्य बहुत सारी परीक्षाएं मैंने निकाला है। 24 साल तक प्रशासनिक अनुभव रहा है, बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, इंटरव्यू पैनल में रहा हूं। तो शिक्षा के साथ उसके बाद मैं VRS लेने के बाद मैं जुड़ा भी हूँ, और गंगा घाट पे मैं विगत 4-5 सालों से मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो मैं जो आपने बोला मैं उसे इत्तेफाक रखता हूँ। आपने बहुत सारी बातें जो बड़ी अंदर की बातें आपने जो पूछा है। पहली बात की जो बीपीएससी के द्वारा जो TRE 4 की आप बात कर रहे हैं, तो मैं
कुछ बातें जो आप बोल रहे हैं कि भाई हमारी परीक्षा नवोदय विद्यालय की तरह है या सैनिक या आपको सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय की तरह क्यों नहीं हो सकती है। वो एक स्टैंडर्ड मॉडल बना हुआ है वहाँ भी, लेकिन पीटी है। हाँ पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू भी है, मेंस भी है। हाँ। चलिए इंटरव्यू की बात हम बाद में कर लेंगे। तो ये जो विद्यार्थी जो सीधे कूद पड़े हैं कि पीटी बंद करो, एक परीक्षा रखो, तो मैं तो इसके साथ इत्तेफाक नहीं रखता विद्यार्थियों के साथ। मेरा मानना है कि प्रिलिमिनरी परीक्षा होनी चाहिए। पहली बात, आपका जो कहना है प्रिलिमिनरी परीक्षा का जो सिलेबस है वो नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय से गाइडेड होना चाहिए, न कि उटक्कर पटक्कर कोई भी गाइड टैबलेट बिक जाए। आपको उस तरीके का होना चाहिए कि जो कि एक स्पेशलाइज टीचर के लिए क्या ज़रूरत है। हाँ, जीके की ज़रूरत है, जीके चाहिए, नवोदय में है। वहाँ पर 30 नंबर का है, 30 नंबर का है। आपका सब्जेक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये है। सबसे बड़ी बात है कि आप अभी जो सवाल खड़ा हुआ है बीपीएससी में भी, क्या सवाल खड़ा हुआ है कि अब भाषाई अशुद्धता सबसे ज़्यादा जो आप इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट किए हैं, जो लोग परीक्षा पास किए हैं, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नवोदय विद्यालय और ये दोनों 300 नंबर का 100 प्रश्न पत्र पूछते हैं, तो उसमें 20-20 नंबर भाषाई पर रहता है। एक इंग्लिश और दूसरा रीजनल लैंग्वेज है, वो हिंदी आप लीजिए। तो आप भाषाई मतलब आप टीचर बना रहे हैं, आप कोई किरानी नहीं ले जा रहे हैं। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप एक पत्रकार और होने के साथ आप इतना अंदर की खोज परख बातें कह रहे हैं। और इसी तरह की पत्रकारिता की ज़रूरत यहाँ पर है कि आप भाषाई जो दिक्कतें हैं वो भी प्रश्न में आना चाहिए सिलेबस में। मुझे लगता है कि इनको जो है बीपीएससी के जो को या फिर शिक्षा विभाग को भी एक कमेटी बनानी चाहिए, जिस कमेटी में शिक्षाविद रहे, खासकर उसमें केंद्रीय सरकार से भी मदद लेनी चाहिए कि भाई आप अपने सीबीएसई करिकुलम के कुछ टीचर, कुछ इस तरह के लोगों को रखें और उनको मिल के सिलेबस फॉर्म करना चाहिए। आपने बहुत सही सवाल उठाया है। भाई डबल इंजन की सरकार है तो दिखनी भी तो चाहिए सभी चीज़ों में। नहीं, और देखिए जो पैटर्न आपने देखा है बीपीएससी का हो, चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, एक खास पैटर्न का सवाल है। और अगर मान लीजिए 2, 4, 5 यहाँ के जो कोचिंग का जो गाइड है, जो क्वेश्चन बीच में अपना वो लेते हैं, वो अगर आप पढ़ ले तो भाई इसके लिए थोड़ी ये परीक्षा है। आप तो एक बात से तो हम बिल्कुल आपके साथ सहमत है कि पहली बात कि पीटी होना चाहिए। हाँ, मुख्य परीक्षा होना चाहिए, ताकि जो बोल रहे करप्शन और इस तरह के दलालों का जो रास्ता है वो थोड़ा सा 2 पार्ट में बटेगा। पहली बात। और पीटी का सिलेबस भी डिफाइंड होना चाहिए, जो कि शिक्षाविदों के द्वारा बनाया जाए। मुख्य परीक्षा का भी एक सिलेबस डिफाइंड किया जाए, जो कि वाकई में हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो। और ट्रेनिंग पार्ट में तीसरी बात कर रहा हूँ कि टीचर ट्रेंड होके आए हैं, उनकी ट्रेनिंग पर भी मैं प्रश्न चिन्ह बनाऊंगा। एकदम सवाल ही वही है जो मुख्य परीक्षा में जो डिप्लोमा इन एजुकेशन जिस तरीके से बिहार में बढ़ रहा है और बीएड के जिस तरह के कॉलेज में भी देख रहा हूँ, ये जो दोनों व्यवस्था है, तो अब टीचर की ट्रेनिंग पर तीसरा मुद्दा है कि भाई सिर्फ आप सिलेक्शन मत लीजिए, सिलेक्शन के बाद उनका ऐसा ट्रेनिंग कराइए जिसका रिजल्ट दिखे। ट्रेनिंग में के बाद भी आप एलिजिबिलिटी टेस्ट रखें कि आप जो है ट्रेनिंग के बाद 6 महीना बाद फिर से एग्जाम होगा, उस एग्जाम का मानक स्टैंडर्ड हो, आप पास करें। और एक और संकट क्या है ना, सरकार जो है चयनित वेतन में टीचर खोज रहे हैं। आप बताइए, आप डिप्टी कलेक्टर का जो वेतन दे रहे हैं, ठीक है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का आप देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप रहे हैं, वहाँ के नवोदय का हो चाहे सेंट्रल स्कूल के टीचर का वेतन, आप टीचर खोज रहे हैं उस लेवल का, वेतन भी उस लेवल का दीजिएगा तब ना आपके पास टिकेगा। ये भी तो एक बड़ा यक्ष सवाल है कि आप वेतन दीजिएगा 25,000, 30,000, 40,000, उससे ज़्यादा आप दे रहे हैं सिपाही को वेतन। इस प्रदेश में शिक्षक से ज़्यादा वेतन आप सिपाही को दे रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही। जैसे नॉर्वे में, स्वीडन में, फिनलैंड में या विदेशों में इस तरह का जो आपका टॉप कंट्री है, जो करप्शन इंडेक्स में जो 100 में 89 मार्क्स लाने वाले कंट्री है नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, और हिंदुस्तान जो है वो 38 मार्क्स लाता है ना। मतलब करप्शन इंडेक्स में हम बहुत ज़्यादा है। 180 कंट्री में हमारा पोजीशन 92 में है, 92 पे। अच्छा, अभी मतलब लेकिन हम लोग सभी भी लगभग 100 लोग ऊपर हैं। 100 लोग हमारे से ज़्यादा करप्ट हैं। 92 हमसे ज़्यादा करप्ट है, 92 हमसे ज़्यादा अच्छे हैं।
हम बीच वाले हैं। तो जिस कंट्री में आपका करप्शन इंडेक्स लो है वहाँ टीचर की सैलरी बहुत ज़्यादा है। ये बात देखा गया कि जहाँ पर करप्शन इंडेक्स लो है, भ्रष्टाचार, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार उन्मूलन में रहा हूँ, हाँ। मैं CBC में कमिश्नर ही था, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, तो मैंने देखा है। तो जहाँ भ्रष्टाचार का इंडेक्स बहुत लो है, 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार का, वहाँ टीचर की सैलरी ज़्यादा है। ये हमारे से नीचे वाले देश में तो स्थिति और ख़राब है। हाँ। तो इसी से आप देख सकते हैं केंद्र सरकार में ईमानदारी थोड़ी ज़्यादा है, हाँ। तो बिहार में ईमानदारी थोड़ी कम हो गई है। हाँ। एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ टीचर को जो है 20 वर्षों से तो 1200 रुपया से 1500 रुपया से तो आप टीचर बहाल किए हैं। उस टीचर को किस तरह BPSC पास करवाए। हाँ। अब दूसरी बात आपको आपने जो बोला बड़ा मानक प्रश्न है कि एक बार एक सरकार को मौका मिला, वो बोला हम 1 लाख वैकेंसी निकालेंगे। अरे भाई आप शिफ्ट करो। हाँ। वैकेंसी को आप 1 लाख करोगे तो क्या होगा, 33 मार्क्स पर लोग सिलेक्शन कर लेंगे। वही। और दूसरी बार जब 20,000 करोगे तो मार्क्स 82 हो जाएगा। हाँ। और तीसरी बार जब आप 10,000 करोगे तो आपका मार्क्स जो है 92 हो जाएगा। हाँ। तो भाई 33 और 92 में अंतर तो होगा। तो आपको एक प्लान के तहत करना होगा। तो आप लोग जैसे पत्रकार जो हैं तो वाकई में बहुत सही सवालात उठा रहे हैं, और कुछ बातें तो मैं बिल्कुल बोलूँगा, PT होना ही चाहिए, मेंस होना ही चाहिए, और भी आपका ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। स्कूल के करिकुलम में आप सिर्फ ये मानक नहीं होना चाहिए कि टाइम पे आओ टाइम पे जाओ, आपका पढ़ाई का आउटकम क्या है वो भी दिखना चाहिए। और आपने याद करे कि हम लोग के टाइम में, आप भी शायद उसी उम्र के होंगे, कि हम लोग के टाइम में 14 पेपर होते थे मैट्रिक में, और 9th और 10th मिला के पढ़ते परीक्षा होता था। और आज के हमारे बच्चों को खैरात में 5 पेपर में बांट दिया जाता है। 5 पेपर में। तो पढ़ाई जो है आप एक खैरात की तरह बांट। और इंटरमीडिएट में याद कीजिए ना, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कितना सब्जेक्ट था, कितना सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स का ही 8 को किताब पढ़ना पड़ता था। हाँ 7 किताबें 8 किताबें थी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बताइए। तो रश्मि खेलीडे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे। हाँ। मोटी मोटी किताबें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। आजकल तो बच्चों का लोड ही नहीं है। तो ये चीज़ें तो भाई सरकार को देखनी पड़ेगी कि हम क्या बाकी में खैरात बांट रहे हैं कि हम शिक्षा देना चाह रहे हैं। शिक्षा का वैल्यू होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही है। चलिए, ये सवाल हमने अरुण जी से इसलिए किया कि इसको लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, हमने ये तय किया है, हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए। तो आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षक लाने के लिए गुणवत्तापूर्ण वेतन वो दीजिएगा ना, कि सिपाही से कम वेतन में शिक्षक बहाल कीजिएगा सिपाही से कम वेतन में। भाई पैसा इस युग में अरुण जी, पैसा भी तो जरूरी है ना। है? उसके ईमानदारी को आप बताइए, कम पैसा में दीजिएगा, कहिएगा घरे में तुम नौकरी करो लेकिन पैसा तुमको हम कम देंगे। इसका क्या मतलब है भाई? आप इसको शिक्षा से खेल रहे हैं। अच्छा, आपके चैनल के माध्यम से एक अपील मैं कर दूंगा कि ये हम गंगा के किनारे हैं और ये गंगा घाट है, गांधी घाट है, और यहाँ निःशुल्क जो है सो क्लास किया जाता है। हाँ। और जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पर अगर निःशुल्क हमारे पास जुड़ते हैं तो एग्ज़ाम चाहे TRE का हो या AEDO का हो या BPSC का हो, उन सबों में उनका मार्गदर्शन, पूर्ण तैयारी निःशुल्क में हम करवाने के लिए आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं। आप आएँ और यहाँ मिलेगा आपको। यही वजह है, मतलब ये तो मान लीजिए आह्वान कर लिए, हम तो अपने चैनल को न सब्सक्राइब करने के लिए करते हैं ना, लेकिन ये आह्वान कर दिए। मेरा मानना है कि भाई बिहार के अफसरों में या पदाधिकारी या कर्मचारी या मास्टर के गुणवत्ता में जो बड़ा अंतर दिख रहा है, उसमें सबसे जिम्मेवार कोचिंग माफिया वाले लोग। बिल्कुल। और हम भी चाहते हैं कि अरुण कुमार जी जैसे लोग जो पुराने हैं, टेस्टेड हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, उनको आना चाहिए बिहार को बचाने के लिए। हम लोगों के दौर में ये स्थिति थी कि बिहार के बच्चे, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ जाके लोग कम्पीट नहीं करता, जाकर तमिलनाडु में नौकरी ले आता था। बिल्कुल, हम लोग तमिलनाडु में जाकर नौकरी ले लेता था, वहाँ के लोकल सर्विस में चला जाता था। आज स्थिति यह है कि बिहार के बच्चों को डोमिसाइल के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है कि हमारा डोमिसाइल दे दीजिए। बताइए, या बताइए उस दौर में यूपी में, MP में, राजस्थान में वहाँ के जो सर्विस कमीशन में 2 नंबर 3 नंबर इंटरव्यू में देता था, तब भी कम्पीट कर जाता था बिहार। मध्य प्रदेश में मुझे 300 में 25 नंबर दिया था, फिर भी मैं कम्पीट किया था। अरुण जी यहाँ सामने में एक उदाहरण है, ऐसे हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज विद्यार्थी कह रहे कि हमको डोमिसाइल दीजिए। पढ़िएगा बेटा नहीं, खाली गंगा घाट पर फिल्म सेल्फी लेने आइएगा और रील्स बनाइएगा तो कैसे होगा? सरकार जबरन आपको सबको भगा के नौकरी दे दे
क्या चाहते हैं? इसका एक तो कारण बिहार ये था और कि पूरी हम स्थिति- लोग जो है जिस समय पढ़ते थे तो 9th और 10th में इतना पढ़ लेते थे हाँ। कि यूपीएससी या बीपीएससी एमपीएससी राजस्थान के एग्जाम के टाइम में लगता था सब पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है, आज का बच्चा को तो लगेगा ही नहीं कि हम क्या पढ़े क्या हैं। पढ़े हैं। चलिए इस खास मुलाकात को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी मुद्दों पर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।